नमस्कार। अभी हम लोग खड़े हैं श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के प्रांगण में। आज यहाँ इसी संस्था के साधारण सदस्यों द्वारा जो विधान के विरुद्ध निर्णय करते हुए पदाधिकारियों ने हठधर्मिता की है, उसके संदर्भ में सद्बुद्धि हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया है। और ये सभी जो सदस्य हैं, यहाँ पर साधारण सदस्य हैं, ये आज यहाँ आए हैं अपना ज्ञापन देने, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। ये सभी सदस्य जो हैं विरोध दर्ज कराने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या है, बताइए सर। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संविधान के हिसाब से नहीं बनाई जा रही है और इन्होंने हठधर्मिता से और अपनी 1 साल का एक्सटेंशन, 1 साल या क्या कहें 1 साल भी नहीं, लेकिन अयोध्या का जब तक भवन निर्माण नहीं होगा, लोकार्पण नहीं कहेंगे, वहाँ का जो पत्थर नहीं लगेगा, तब तक के लिए इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया है। क्या संविधान के अंदर इस तरह का इनका प्रावधान है कार्यकाल बढ़ाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 साल का इनका कार्यकाल है। 25 दिसंबर को इनका कार्यकाल संपूर्ण हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, साधारण सभा में जो आम सदस्य के अधिकारों का हनन करके उनको जो बोलने का मौका नहीं दिया, वो बहुत गलत है। निर्णय आम सभा जो भी होती वो करती, लेकिन सबको बोलने का मौका देना चाहिए और ये विधान के विपरीत है बिल्कुल जो इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया। हाल ही में भी 31 तारीख को आपकी एक कार्यकारिणी इसकी सभा हुई थी, साधारण सभा हुई थी। क्या ये मुद्दा जो था उस एजेंडे में शामिल था? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था। किसी कार्यकारिणी सदस्य ने कार्यकारिणी की सभा में बोलने का, इस विषय पर बोलने का कोशिश की थी, लेकिन उनको यह कहते हुए मतलब चुप करा दिया गया कि ये आज के एजेंडे में शामिल नहीं है। जब कार्यकारिणी की सभा में आप किसी सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हो इस विषय पे और आप आम सभा में मतलब कार्यकाल बढ़ा रहे हो, ये कौन सा उचित है? इस बात ये बहुत गलत है। आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस बारे में? और सारे प्रकाश मेरे भाइयों में डाला। हम 10 संदेश 7 तारीख को आए थे, लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन को स्वीकार नहीं किया। उनका इस सेवाधीन रूप से कार्य बढ़ा है। हम चाहते हैं आप संवैधानिक रूप से आ गए और आपको कार्यकाल साल का 4 साल का जो भी बनाना पड़ा है, हमें कोई एतराज़ नहीं। समाज का काम है, समाज के हिसाब से होना चाहिए, हम उनके साथ हैं। इस बारे में आपने आज जो सद्बुद्धि यज्ञ किया है, सद्बुद्धि पाठ किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी अगर ये इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं अपनी? तो हम आज सिर्फ अजमेर से 15-20 दिन आए हैं। धीरे धीरे करें, हमारी बात नहीं माने तो कल 150, परसों 250, फिर 500 व्यक्तियों का जो साधारण सभा के मेंबर है सब आएंगे, तो उनको मानना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमारे समाज की लड़ाई सड़क पर आ गई, मीडिया में आ गए। हम भी चाहते हैं राज्य कुछ काम से निकले बढ़िया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, हमारे मार्गदर्शक है, पर काम तरीके से, नियम कानून से होना चाहिए। अधिकारी यहाँ पे लेटर लेने को तैयार है, मगर रिसीव नहीं देंगे। अब रिसीव्ड नहीं देंगे तो फिर इनको ज्ञापन देने का फ़ायदा क्या? पहले भी ज्ञापन देके गए, वो किसी इनके जो सेवा सदन के जो भी कर्मचारी है, किसने भी हटा दिए। क्या इस संदर्भ में आपने ये बात यहाँ के जो पदाधिकारी उनके ध्यान में लाए हैं आप? ये वाली सब उनको मालूम है, उनको सब पदाधिकारियों के आदेश और निर्देश में ही तो पेपर हटाया गया। अच्छा, जो आपने पेपर चस्पा किया होगा? हाँ, समाज ने जो पेपर चस्पा किया है यहाँ पे आके कि भैया विधान के स्तर चलो चुनाव करवाओ, मगर नहीं सुनते। ठीक है साहब, हम तो ये कहेंगे बस। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेवा सदन संविधान से चलेगा, नहीं तो किसी की मनमर्जी या हठधर्मिता से नहीं चलेगा। आगे भी इन्होंने बहुत हठधर्मिता की, तब भी हमें आगे आना पड़ा और आज वापस ये हठधर्मिता पर उतर आए हैं। तो ये 2012 की यादें ताज़ा कर रहे हैं। 2012 वापस दोहराना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सदन सड़क पर लड़ाई आवे इसकी सदन की। वो सदन सभी भाइयों का है, सभी समाज का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लोग इनके सामने बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी कर लेंगे। सदन को संविधान के हिसाब से चलाना पड़ेगा। आपका टेन्योर पूरा हो गया है, आप वापस मैंडेट लीजिए और सीट पे बैठिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपको संविधान की पालना करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से 2012 के अंदर भी यही राम कुमार जी भूतड़ा यहाँ सदन में अध्यक्ष हुआ करते थे और इसी तरह से कार्यकाल का अनावश्यक रूप से बढ़ा करके इन्होंने किया था और जिस पर आंदोलन किया और हाथों हाथ उस समय जो है इनको डेट डिक्लेयर करनी पड़ी। मैं पुष्कर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस न्यूज़ के माध्यम से
इन सभी समाज बंधुओं को जो पदाधिकारी है इस सेवा सदन के, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वे समाज की बात को सुने, उस पर मनन करें और इस तरह की हठधर्मिता नहीं करें।